अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम दोस्त, अहबाब, माओं, बहनों, बेटियों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए और बरोज़ हशर नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात नसीब फ़रमाए। नाज़रीन ग्रामी, बजट 2024-25 में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशनर्स की पेंशन में इजाफ़े का कितना इम्कान है, इसके अलावा जो मार्च 2024 में हुकूमत नई बनने जा रही है, उम्मीद यही की जा रही है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, तो वो आवाम को रिलीफ़ देने के लिए क्या इक़दामात कर सकते हैं और तनख्वाहों और पेंशन में इजाफ़े का ऐलान भी हो सकता है या नहीं, इसका कितना इम्कान है। क्योंकि इस वक्त जो मुलाजमीन और पेंशनर्स हैं वो पेंशन में और तनख्वाहों में इजाफ़ा न होने की वजह से हद दर्जा परेशान हैं और ऊपर से महंगाई उन्हें जो है वो परेशान कर रही है। इसके अलावा नई भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए पेंशन का पुराना निज़ाम ख़त्म किया जा रहा है और नया कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम मुतारिफ़ कराया जाएगा, जैसा कि पहले पंजाब में एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये निज़ाम नाफिज हो चुका है। ये रोज़नामा एक्सप्रेस की ख़बर आपके साथ इस हवाले से शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल 2024-25 के वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में एडहाक अलाउंस की मद में 10 से 15% तक, जबकि पेंशन में 5 से 10% समेत मेडिकल और कन्वेंस अलाउंसेस में इजाफे का इम्कान है। वज़ारत ख़ज़ाना के रेगुलेशन विंग के ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफ़े से मुतल्लिक़ तजावीज़ तैयार की जा रही हैं, जो नई हुकूमत और मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी और हतमी फ़ैसला नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले मरतबा भी जब अप्रैल 2022 में पीडीएम की जमातों ने हुकूमत और इक़्तिदार संभाला था और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे, तो उन्होंने अप्रैल 2022 से पेंशन में इजाफ़े का ऐलान किया था 10% 2022 में। तो इस मरतबा भी ऐसा इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम से अपने पहले ख़िताब में अवाम को रिलीफ़ देने के लिए, महंगाई से निजात दिलाने के लिए किसी किस्म के इक़दामात का ऐलान करेंगे और उनमें मुलाजमीन और पेंशनर्स की जो तनख्वाहों और पेंशन में इजाफ़े का ऐलान भी हो सकता है पिछले मरतबा की तर्ज पर। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है कि पी एंड पेंशन कमीशन की जानिब से तैयार करदा सिफ़ारिशात पर पिछले माली साल में भी अमल दरामद नहीं हो सका था। जैसा कि आप जानते हैं कि पे एंड पेंशन कमीशन कायम किया गया था काफ़ी अर्सा पहले इमरान ख़ान की हुकूमत में, पीटीआई की हुकूमत में, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट है उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। तो रिपोर्ट तो फ़ाइनल हो चुकी है, लेकिन अमल दरामद कहा जा रहा है कि इस मरतबा भी मुश्किल है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में तजवीज़ दी है कि पेंशन का बिल चूँकि बहुत बढ़ चुका है और IMF समेत तमाम माली इदारों को भी इस पर तशवीश है, इसलिए कमीशन की तजवीज़ है कि नए भर्ती किए जाने वाले मुलाजमीन को पुराने सिस्टम के तहत भर्ती न किया जाए, बल्कि नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम या रज़ाकाराना पेंशन सिस्टम मुतारिफ़ कराया जाए। तो जैसा कि आप पहले जानते हैं कि ये KPK में भी पहले लागू हो चुका है ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन का निज़ाम, और इसके बाद पंजाब में भी 5 जनवरी 2024 से नया ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम राइज कर दिया गया है एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए। तो अब हो सकता है कि आइंदा बजट में जो जून 2024 में पेश किया जा रहा है वफाकी हुकूमत का, तो वफाक में भी कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम नाफिज कर दिया जाए और पेंशन का जो पुराना निज़ाम मुरवजा है जो चल रहा है इसको ख़त्म कर दिया जाए। और इसके अलावा दूसरी तजवीज़ ये है कि रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल की जाए। इससे कहा जा रहा है कि पेंशन का जो अखराजात का वॉल्यूम है वो कम होगा और हुकूमत को कम्यूटेशन की मदद में
और ग्रेजुएटी के मद में मुलाजमीन को एक रिलीफ मिलेगा और उनको मज़ीद 2 साल की रियायत मिल जाएगी। लेकिन जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है तनख्वाहों और पेंशन में इजाफ़े का, वो यही है कि 10 से 15% तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा और 5 से 10% तक पेंशन में इजाफ़ा मुतवक्के है। और इसके अलावा हो सकता है कि मेडिकल और कन्वेंस अलाउंसेस में भी कुछ न कुछ इजाफ़ा कर दिया जाए, ताकि जो मुलाजमीन हैं और पेंशनर्स हैं, जो महंगाई की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासर तबका है, उनको किसी हद तक रिलीफ मिल सके। तो देखते हैं आइंदा चंद हफ़्तों में जो है वो नई हुकूमत कायम हो जाएगी, वो अपनी पहली स्पीच में क्या ऐलान करते हैं, या इसके अलावा पहला जो बजट पेश किया जाएगा जून 2024 में तकरीबन 3-4 माह बाद, तो उसमें कितना इजाफ़ा हो सकता है तनख्वाहों में और पेंशन में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।